नमस्कार, मैं हूं निखिल गुप्ता और आप सभी का स्वागत है सरल भारत परिवार की ओर से। आज हम दुनिया के कुछ तानाशाहों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी विचारधारा से पूरी दुनिया की राजनीति तथा समाज को ही परिवर्तित सा कर दिया। दुनिया के लिए अव्यवस्थित लोकतंत्र जितना खतरनाक है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक तानाशाही विचारधारा है। लोकतंत्र में खामियों के कारण ही तानाशाह पैदा होते हैं। तानाशाही विचारधारा ने धरती को खून से लथपथ किया है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे तानाशाहों के नाम दर्ज हैं जो किसी न किसी वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही कुख्यात तानाशाहों के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें से सबसे पहले हैं रोमन सम्राट कैलिगुला, जो इतिहास के पन्नों पर पहले तानाशाहों में गिने जाते हैं। कैलिगुला को रेस के घोड़े बेहद पसंद थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रिय घोड़े के लिए अलग से घर बनवाया था जिसमें उसकी सेवा के लिए सैनिक तैनात थे। साथ ही उस घोड़े को सोने के मर्तबान में शराब पिलवाई जाती थी। सिर्फ यही नहीं, कैलिगुला ने एक बार आदेश दिया कि सभी नावों को नेपल्स की खाड़ी में एक कतार में खड़ी कर दी जाए ताकि वो उन पर चलकर एक एक करके एक शहर से दूसरे शहर जा सके। इनमें दूसरे तानाशाह हैं तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति नियाज़ोव। ये भी बाकी तानाशाहों से बिल्कुल कम नहीं थे। कहते हैं कि उन्हें खुद को सबसे अलग दिखाने का इतना शौक था कि उन्होंने अपने नाम पर शहर और पार्क बनवाए थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जनवरी महीने का नाम बदलवा कर उसे भी अपने नाम पर कर दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने पुरुषों के लंबे बाल रखने को प्रतिबंधित कर दिया था। इनमें तीसरे तानाशाह हैं हैती के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा डुवलियर। ये भी ऐसे मामलों में कुछ कम नहीं थे। कहते हैं कि वो घोर अंधविश्वासी थे। उनका मानना था हर महीने की 22 तारीख को उनके अंदर आत्माओं की ताकत आ जाती थी, इसलिए वो हर महीने की 22 तारीख को ही अपने आवास से बाहर निकलते थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्हीं की आत्माओं की शक्ति की वजह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी। अंत में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग इन की। कहते हैं किम जोंग इन के राज में उत्तर कोरिया के बाजारों में इंसानों का मांस भी बिकता था। वह सिनेमा का काफी शौकीन था। इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1978 में उसने दक्षिण कोरियाई डायरेक्टर सिन सांग ओक और उनकी पत्नी का अपहरण करा लिया था। उन्हें 5 साल तक कैद करके रखा गया। बाद में उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो उत्तर कोरियाई फिल्म इंडस्ट्री के विकास में मदद करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।